याकूब की पत्री अध्याय 1। प्रभु यीशु परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। तो जो भविष्यवाणी करके अपने प्रिय लोगों को, विश्वासियों के लिए जो प्रभु पर आशा और विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए उसने अद्भुत बातें यहाँ पर उसने दिया। और आज हम बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा पद में कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। तो परीक्षा हमारे जीवन में आना चाहिए। परीक्षा क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि हम और उससे क्या हो जाए, सिद्ध और मजबूत हुए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम आराधना में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं और हम सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, महीना में 4 बार उपवास करते हैं, हम दान देते हैं, दशवांश देते हैं, हम प्रभु का भक्ति करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा समस्या, ऐसा तकलीफ, ऐसा असफलता हमारे जीवन में क्यों आता है? ऐसा करके लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। परंतु यहाँ जो बाइबल कहती है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की समझो। क्या समझो? आनंद की समझो। इसके पीछे जो है कि परीक्षा इसलिए होता है कि हमें प्रभु में और मजबूत होने के लिए। हमारा तो कम से कम बार बार परीक्षा होते रहना चाहिए। क्यों परीक्षा होते रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परीक्षा हमारे जीवन में इसलिए होता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ बातों की क्या होती है, घटी होती है। उन घटियों को पूरा करने के लिए प्रभु हमें नाना प्रकार के परीक्षाओं में हमें पढ़ने देते हैं। परीक्षा हमारी होती है, विश्वास की परख होती है कि हम उस विश्वास में यदि हम खरे निकले और खरा से हमारा क्या होता है, सिद्धता होती है और सिद्धता से ही हमारा परिपूर्णता होती है और उसी में से हमारा जितने भी जो बात जो हमारे अंदर में कमी होती है, वो कमी क्या होता है, दूर होता है। और हमारे लिए जो भी बातें जो है घाटी होती है वो क्या होता है, पूरा होता है। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी विषय हो, चाहे विश्वास की परीक्षा हो, चाहे हमारा और भी आत्मिक परीक्षा हो, चाहे शारीरिक परीक्षा हो। परंतु जब हम गिर जाते हैं तो गिरने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उठना, और उसी से हमारे लिए एक चैलेंज मिलता है और उसी से हमें एक प्रकार से और मजबूत होने के लिए हमें ताकत मिलता है, बल मिलता है। हालेलुया। जिस तरह से हम व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में 32 अध्याय उसका 11-12 पद में लिखा है कि जिस तरह से उकाब अपने घोंसला को क्या करता है, बार बार हिलाता है और चोंच मारता है और हिला करके उसे चोंच मारता है और उस घोंसले के चारों ओर मंडराता है, घूमता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? कि घोंसले में मेरा जो चिड़िया है, बच्चे अपना बच्चा है, उसको कोई खतरा ना पहुंचे, उड़ना सीखे नहीं। उसमें लिखा है यदि आप उकाब की विशेषता को आप देखेंगे तो उकाब सब पक्षियों से ऊंची उड़ान पक्षी है। और दूसरी बात है कि वो जब घोंसला बनाता है
तो ऐसा जगह में बनाता है, कोई सिंपल और साधारण जगह में नहीं बनाता। वो एकदम बहुत ही कठिन और ऊंचाई जगहों में घोंसला बनाता है। और जब उसका बच्चा जब अंडे से निकलते हैं और जब धीरे धीरे उसके शरीर में पंख आना शुरू हो जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं, तब उसकी माँ उसको मांस खिलाती है, भोजन खिलाती है। इसके पश्चात उसके जब धीरे 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 उसका पंख बढ़ने लगता है, पूर्ण रीति बढ़ जाता है, तब उसके घोंसला को क्या करता है, बार बार हिलाता है। हिला हिला करके, चोंच मार मार करके उससे क्या, जब इधर से उधर हिलाएगी, है ना, तो उसका बच्चा क्या होगा, गिरेगा। घोंसला से क्या करेगा, टकरा करके गिरेगा। गिरते समय कई पेड़ में टकराएगा, डाल में टकराएगा, उसके बॉडी में चोट आएगा। तो ऐसा उसको ऐसा करने का उसके पीछे में एक बहुत बड़ा योजना है। वो योजना यह है कि अपने बच्चों को क्या करता है, वो उड़ना सिखाता है, उड़ना सिखाता है। और चोंच इसलिए मारता है, उसको परीक्षा लेता है कि मेरे बच्चे जो है कि उड़ना सीखें, और मैं जैसे उड़ती हूँ ऊंचाइयों में, उतने ही ऊंचाई में ये भी उड़े। उसी तरह से हम भी परमेश्वर हमारा क्या है, पिता है। और हमारी परीक्षा इसलिए वह करता है ताकि हमारे जीवन में डर, भय और हर तरह का जो है कि ठोकर और इस तरह से गिर करके हम उठें, और उठ करके जो है कि हम उड़ना स्वयं से सीखें। और प्रभु हमें चाहता है कि हम ऊंचे उड़ान उड़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम 5वें पद को देखते हैं कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो तुम्हें बिना उलाहने क्या करता है, देता है। हालेलुया। तो एक बहुत बड़ा अद्भुत वचन जो हमारे लिए है कि याकूब कहते हैं, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, है ना, तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में बुद्धि ही नहीं, इसके पीछे जो भी आपको कमी हो, जो भी आप अपने आत्मिक जीवन में आप पढ़ नहीं पा रहे, आत्मिक जीवन में कोई आप सफलता नहीं पा रहे, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आप अपने जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि तू क्या कर, बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे। तो हमें किससे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है। आज लोग कुछ भी घट जाता है तो किससे मांगता है, मनुष्य से मांगता है। परंतु मनुष्य के पास अगर जैसे हम किसी के पास कुछ मांगते हैं तो बोलता है आज नहीं है, कल आना, कल जाइएगा, तो क्या बोलता है, अभी नहीं हो पाया, आज नहीं हो पाया, कल से आना। तो इस तरह से वो क्या करता है, टालते रहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर है जो ऐसा नहीं है, वो कभी टालता नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए याकूब कहते हैं, यदि तुम में बुद्धि की घटी हो, यदि तुम्हें समझ की घटी हो, यदि तुम में वरदान की घटी हो, यदि तुम में सेवा की घटी हो, यदि तुम में किसी चीज में सफल पाना है, तो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। यदि तुम्हें कोई अगुवाई नहीं हो रहा है, यदि तुम्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है संसार में, आज कई बार क्या होता है कि हम संसार में चलते चलते या कोई काम करने या कोई पढ़ाई या जॉब या कुछ भी करते समय हमारे लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से उस समय हम सोचते कि मैं किस रास्ता में चलूं, किस चीज को मैं चुनूं, किसको चुनूं, है ना। तो उस घड़ी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ बहुत ही अच्छी बातें लिखा कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान दें कि हम जब कोई भी चीज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो है
घटी है, कमी है, तो एक माँ बाप का जिम्मेदारी होता है कि मेरे बच्चे प्रभु से दूर न रहें। प्रभु का जो भी एक उद्देश्य है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहे। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से जो कुछ भी विश्वास के साथ में हम मांगते हैं, तो हमें बिना उलाहनिए वो सबको उदारता से दिल खोल करके देते हैं। हालेलुया। नीति वचन 2:3 में लिखा है कि और परमीनता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। क्या क्या के लिए? परमीनता और समझ के लिए। समझ के लिए अति यत्न से मतलब पुकारे। हालेलुया। तो इस तरह से यदि हम बुद्धि के लिए, समझ के लिए, कोई सफलता के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो इस तरह से हम जब उससे हम मांगते हैं तो हमें बिना पक्षपात का वो हमको क्या करते हैं? देते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि लोगों के पास यदि आप जाइए कुछ भी चीज मांगने के लिए, तो पहले सोचेगा इसको मैं दूं कि ना दूं, दूंगा तो ये मेरे लिए ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, ये मेरा क्या काम में आएगा। तो इस तरह से इंसान को देख करके कुछ भी यानी कि देता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं है। जो कोई भी उसके पास, चाहे वो आज परमेश्वर किसी को वो विशेष व्यक्ति विशेष को वो देखते नहीं है कि ये कितना क्वालिफाई है, ये कितना बुद्धिमान है, ये कितना मेरा आराधना करता है, ये कितना मेरा भक्ति करता है। परंतु वो ऐसा ऊंचा है कि नीचा है कि बड़ा है, पढ़ा लिखा है कि वो अनपढ़ है, गरीब है कि अमीर है, ये सब वो किसी प्रकार का किसी जात को या किसी व्यक्ति विशेष को वो देखते नहीं है, पर सबको वो उसके मांगने वालों को वो क्या करते हैं? दिल खोल करके देता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। मनुष्य ये संसार में देखता है कि ये मेरे बराबरी का है कि नहीं। ये व्यक्ति उसका व्यक्ति विशेष को वो क्या करता है? देखता है। इसके पश्चात अपने बराबरी को या अपने से अपने जो जमता पटता है या जो भी उसके जो है कि है इस तरह से उसके सारे चीजों को आगे पीछे सोचता, विचार करता, देखता, इसके बाद में उसको देने का मन करता है, नहीं तो दे भी नहीं करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जो मांगने वाला को बड़े ही दयालु है परमेश्वर, इतना कृपालु है कि उसके प्यार को कोई आज तक नाप सका है ना तो नापा है। इसलिए जो है कि बादशाह सुलेमान भी कहते हैं परमीनता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। यदि हम क्या है प्रभु के चरण में बैठेंगे और हम समझ के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, सफलता के लिए और जो भी हमारे जीवन में कमी है, घटी है, उन सब के लिए हम मांगे, प्रार्थना करने की घटी है और उपवास करने की कमी है और परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं पर चलने की कमी है, तो हमें किससे मांगना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। और यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वहां तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हारे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको
उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगो और संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान। अद्भुत वचन है ना। यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या करोगे? यदि तुम मुझ में, मेरे पीछे सब बोलिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, कितना अद्भुत प्रतिज्ञा है प्रभु परमेश्वर। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, है ना, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना अद्भुत प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह संसार में हम ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा वादा हम कहीं नहीं है, देखने को नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना बड़ा वादा किया है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो, है ना, जो चाहो तुम मांगो। उनके लिए क्या होगा? हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और हम एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 37 उसका 4 पद में बहुत सुंदर बातें लिखी गई है कि यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में लोग अपना सुख का मूल्य क्या को समझते हैं, क्या को जानते हैं? संसार में लोग अपना सुख का मूल्य क्या को समझते हैं, क्या को जानते हैं? आवश्यकताओं को, संसारी अपने जीवन की आवश्यकताओं को, जैसे पैसा को, पैसा को है, कोई नौकरी को, दोस्ती कोई को, पैसा को, धंधा को, कोई अपने दोस्त यारों को, कोई खाने पीने चीज को, कोई और इस तरह के भौतिक चीजों को अपना सुख का मूल्य समझते हैं। परंतु बाइबल हमें कहती है कि यदि तुम में कोई किसी भी बात की घटी हो तो मुझसे मांग, तो परमेश्वर से मांगो। याकूब इस तरह से बताना चाहते हैं, क्योंकि याकूब जो है वो यीशु मसीह के वह दास थे और वह परमेश्वर का दास है वो। और याकूब यीशु मसीह के साथ रह चुके। हालेलुया। और यीशु मसीह जो उनने काम किए, आश्चर्य कर्म किए, बड़ा बड़ा अद्भुत काम किए, है ना, उन सब को उसने अपने आंखों से देखे और इस तरह से उनके साथ रहे। और इसके बाद में जब यीशु मसीह जो है स्वर्गरोहण हो गए, और इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु में बने रहे, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि यदि हम अपना सुख का मूल्य किसको जाने, यहोवा परमेश्वर को, यहोवा को अपना सुख का मूल जान। तो आज हम संसार में देखते हैं सबसे पहला लोग खाने पीने को अपना सुख का मूल समझते है ना, संसारिक अभिलाषा को, संसारिक इच्छाओं को, अपने शरीर की जरूरतों को, खाने पीने जैसा वगैरह वगैरह
कई ऐसे चीजें जो है भौतिक चीजों को अपना सुख का मूल समझते, परंतु वो कितना दिन तक साठ या वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। कोई तो दारू को, कोई तो अपने समाज को, कोई तो अपने जो है कि बीड़ी सिगरेट, अपने लोगों से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा लोग उसको सुख का मूल समझते। परंतु यदि जो कोई यहाँ पर जो है राजा दाऊद कहते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। राजा दाऊद राजा था, हम उसके राजा कैसे बना और कैसे उसके पास धन संपत्ति और सैन्य शक्ति था, उसके पास सारी सेना थी और राजपाट था, राजगद्दी थी, उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी थी, है ना। पर उसने धन संपत्ति सोना चांदी अपने सैन्य शक्ति ताकत पर बल पर उसने घमंड नहीं किया, परंतु परमेश्वर को अपना सुख का मूल जाना, इसलिए उसकी राज गद्दी जो है कि बुढ़ापे तक बनी रहे। हालेलुया। यदि आज हम पहला स्थान, हम प्रार्थना को पहला स्थान, बाइबल को पहला स्थान हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं में हम लोग बने रहेंगे, निश्चय है कि परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। पहले हम उसका इच्छा पूरा करेंगे तो हमारी इच्छा भी पूरा करेगा, हम उसका सुनेंगे तो हमारा सुनेगा। हालेलुया। तो दाऊद को हम देखते हैं, वो किसी राज्य पर चढ़ाई करने जाता था, वो पहले परमेश्वर को क्या करता था, सुनता था, परमेश्वर को पूछता था, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानता था। संसार की तमाम जितना भी सुख विलास और भोग विलास को उसने साइड में कर दिया और जो है उसने परमेश्वर का अपना सुख का मूल जाना। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको इतनी आशीष दिया और यहाँ इसके पश्चात हम उसका वंश को भी देखते हैं कि परमेश्वर उसके वंश को कैसा आशीष दिया। हालेलुया। तो उसी तरह से यदि आज हम विनती प्रार्थना उपवास को बाइबल वचन को उसकी आज्ञाओं को हम अपना सुख का मूल्य समझ कर चलेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हमारे मन की सारी इच्छा को पूरा करेगा। यह संसार या संसार के लोग हमारे मन की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, ना माँ बाप, ना हमारा समाज, ना हमारे अपने लोग हमारी मन की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आज देखा जाए तो परमेश्वर ही है, चाहे आज लोग परमेश्वर को जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे, लेकिन वो परमेश्वर है, वो पिता है, इसलिए वह मनुष्य को क्या करता है, प्यार करता है, इसलिए उसको परीक्षा में परीक्षा लेता है ताकि वो उसमें जो घटी है, जो कमी है उसके जीवन में वो महसूस करके वो मन फिरा करके वो परमेश्वर को अपना सुख का मूल जाने, तो परमेश्वर उसको बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं सीधी ठहराऊंगा, नीचे नहीं ऊपर करूंगा, मैं तुम्हें घोरे और कचरों से उठा करके मैं तुझे अधिपतियों के सामने खड़ा करूंगा। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रियो राजा दाऊद को हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जो है कि हम गत गोलियत को, है ना, गत गोलियत को हम देखते हैं। राजा दाऊद कहाँ, एक लहूरा, एक छोटा सा बालक, उसके बाइबल बताती है कि उसके जो है मुंह से लार बहता था और पूरे जो है कि इजरायली सेना उस समय राजा शाऊल था और राजा शाऊल के समय में जब फलिस्ती
और इजरायलियों के बीच में जो है कि सोकोत नामक जगह पे उन्होंने क्या बोलते हैं, लड़ाई के लिए उन्होंने निकला। और फलिस्तियों की तरफ से गत गोलियत सेनापति ललकार रहा है किसको? इजरायलियों को। बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में कोई योद्धा हो, मुझसे अकेला लड़े और मुझे मारे तो फलिस्ती मेरे अधीन में, तुम्हारे अधीन में हो जाएगा, और मैं मारूंगा तुम्हारे योद्धा को तो सारे इजरायली मेरे अधीन गुलाम में हो जाए। तो इस तरह से ललकारने लगा, और इतना ऊंचा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा उसका तलवार को, भाला बरछा ढाल को कितने कितने लोग ढोते थे, कितने कितने लोग ढोते थे, बहुत से सेना। उसका भाला बरछा को दो दो लोग मतलब कि ढो करके चलते थे उसके साथ, है ना। अलग से उसका भाला बरछा को और ढाल को ढो करके चलते थे। पर वहीं एक साधारण जो इश्चाय का पुत्र दाऊद, जो भेड़ बकरी का क्या करने वाला था, चरवाहा था, वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। उसका भाई लोग सब सेना में भर्ती, उधर लड़ाई में सब भर्ती थे। तब जो है ये जब गोलियत इजरायलियों को ललकारता था तो राजा शाऊल से लेकर के पूरा सैनिक क्या हो जाते थे, थर 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 कांपते थे। किसी का हिम्मत नहीं था कि गोलियत के साथ में क्या करे, युद्ध करे, लड़ाई करे। तो तब जो है कि राजा शाऊल बोला कि हमारे और इस देश में ऐसा कोई और जवान है जो मतलब कि उसके साथ लड़े, जो लड़ेगा उसको मैं अपनी बेटी से शादी करूंगा, आधा राज्य दूंगा। तब जो है इस तरह से